एक गांव है ओरछा क्षेत्र का, उस गांव का नाम है बंधा। पुराना गांव है, जैन परंपरा के किसी तीर्थंकर की वो तपस्थली भी है। लगभग 1100-1200 वर्ष पुरानी एक गुफा भी है वहाँ, भोरा कहते हैं उसको। उसमें बहुत दूर दूर से जैनी लोग वहाँ जाते हैं, उनका मंदिर भी है। महाराज जी उस गांव में पधारते रहे, दास भी गया महाराज जी के साथ। अब तो गांव में सुविधाएं हो गई हैं, उस समय बिजली भी नहीं थी और सड़क भी बिल्कुल नाम मात्र की, पक्की सड़क तो थी ही नहीं, और शहर कम से कम 50 किलोमीटर दूर था। और उसी परिवार में, जिस परिवार में महाराज जी विराजे थे, वे परम नामनिष्ठ थे, गृहस्थ थे। उनको हम लोग कहते थे श्री नारायण दास माते। माते एक बुंदेली भाषा का एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठावाचक, सम्मानवाचक शब्द है माते। माते माने विशिष्ट महत्व वाले। छत्तीसगढ़ में भी माते होते कि नहीं होते हैं? बुंदेलखंड में कोई बड़े आदमी, जैसे ब्रज में बहोरे जी, ब्रज में बहोरे होते ना, विशिष्ट होते हैं, अरे बहोरे जी हैं, ब्रज में बहोरे जी कहते, वहाँ बुंदेल में माते कहते हैं। श्री नारायण दास माते क्रांतिवीर भी रहे, निरंतर नाम जप, निरंतर नाम लेखन वो करते थे। अयोध्या बड़ी छावनी के शिष्य थे। महाराज जी उनके यहाँ पधारते थे, किसान आदमी थे। तो महाराज जी विराज रहे थे और उसी समय एक घटना घटी कि उनके परिवार का एक बालक, जिसकी आयु संभवतः उस समय 11, 12, 13 वर्ष की रही होगी, माने 11 से 13 वर्ष के बीच की आयु रही होगी बच्चे की। उसका स्वास्थ्य खराब था, अकस्मात स्वास्थ्य बिगड़ा और बालक का शरीर ठंडा पड़ गया, नेत्र उलट गए। वहाँ के एक चिकित्सक थे, अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर साहब शुक्ला जी। उनको ये कहने का साहस तो हुआ नहीं कि इसमें अब कुछ नहीं बचा, क्या है, पर बोले वही हमारे हिसाब का तो अब हम तो कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। आप लोग चाहे टीकमगढ़ ले जाओ, चाहे भोपाल ले जाओ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। माने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बालक के शरीर में अब चेतना नहीं है, बालक ठंडा पड़ गया। ये आंखों के सामने की घटना सुना रहे हैं। महाराज जी तो बहुत शांत गंभीर भाव से बैठे रहे और नारायण दास जी आए। और माताएं तो भक्ति स्वरूपा होते ही हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। तो परिवार की माताएं जोर जोर से रोने लगी। तो नारायण दास माते दौड़े भय आए और उन्होंने तुरंत महाराज जी के चरण धोए और थोड़ा भावुक होकर के कहा कि महाराज, हम ये नहीं कहते कि कुछ, लेकिन एक बालक है, कुल का बालक है, परिवार का ही बालक है, पौत्र है हमारा, और आपका चरणामृत मिले तो उसका कल्याण हो। उनका यही भाव था। महाराज जी कुछ बोले नहीं। जैसे ही उस बालक के मुख में ऐसे खुला हुआ थोड़ा सा मुख था, उसमें 2-4 चम्मच जैसे ही चरणामृत डाला गया, उन डॉक्टर के सामने ही सर्वथा विगत चेतन, चेतना शून्य बालक के शरीर में हलचल उत्पन्न हुई और वो 5-7 मिनट बाद उठ के बैठ गया। अब महाराज जी भी थे, महाराज जी भी वहां पहुंच गए थे, हम भी थे। और महाराज जी के मुंह से पता नहीं क्या निकला। महाराज जी बोले, नारायण दास। हाँ महाराज जी। बोले, इस बच्चे का नाम जानकी शरण रख दो। नाम तो उसका और था, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र तक कोई बिना नाम के थोड़ी रहता है।
पर महाराज जी के मुख से पता नहीं क्या निकला। बोले अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी वो है बालक, उसके बच्चे हो गए, अब तो बड़ा हो गया, उनके बच्चे भी हो गए हैं। मानो गुरुदेव ने ये कहा कि श्री किशोरी जी ने ही कृपा करके इसको प्राणदान दिए हैं, जानकी शरण नाम को। ऐसा मन में भाव दास के आया। इसका आशय ही केवल इतना है, संत चरण रज, संत चरण जल और संत भुक्त अवशिष्ट। इसकी इतनी महिमा है कि केवल व्याख्यान प्रवचन के द्वारा उसका कहना संभव नहीं है। कोई आस्तिक व्यक्ति ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकता है। आज भी इस भयंकर कलिकाल में संत सदगुरु की, श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला की जैसी महिमा युगारंभ में थी, वैसी ही महिमा आज भी है। क्योंकि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। उसमें कोई अंतराय नहीं पड़ा है, पर अनुभूतियां सिद्धों को होती हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।